हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश कोटी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 18 से लेकर 24 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लिब्रा राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक ध्यान देने वाली बात है। यानी कि हो सकता है कि जो चीज लग रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं वो आप चाहते हैं, और जो लगता है कि आप चाह रहे हैं तो आप वो चीजें आपके पार्टनर चाहते हैं। जो वो आप महसूस करते हैं वो लगता है कि जो आप महसूस करेंगे तो वो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं उस चीज को। तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग हो जाते हैं। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर, चलिए देखते हैं। लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए। स्ट्रेंथ, लिब्रा जो आपके पार्टनर है उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में जो भी सिचुएशन रही है, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, अड़चने आई हैं, चीजें नेगेटिव हो गई हैं, तो उनको लग रहा है कि अगर स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसा ही हो सकता है कि आपके या तो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं आपके लिए, या तो फिर आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर दोनों ही एक दूसरे के लिए भी ये चीज फील कर सकते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द एम्प्रेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी आई है, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, वो दोनों तरफ से आई है। भले ही आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है, या आपने उनके साथ धोखाधड़ी किया है, किसी ने भी किसी को धोखा दिया है, कोई भी किसी की भावनाओं के साथ खेला है, लेकिन हर्ट दोनों हुए हैं, दिल तक अंदर से दुखी दोनों है, प्रॉब्लम दोनों को हुई है। तो इसीलिए जो आपको महसूस हो रहा है लिब्रा के, चाहे किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, दोनों ही अंदर से दुखी हैं, टूट चुके हैं। तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ, एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और डेडिकेशन के साथ गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो हिम्मत करने वालों की कभी हार होती नहीं। तो रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जरूर बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए वो सिचुएशन में अभी भी बने हुए हैं ताकि इस रिश्ते को एक चांस, एक मौका और मिल सके, और ये रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, रिच लाइफ हो सके, स्टेबल लाइफ और खुशहाल लाइफ हो सके। और कुछ जो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो धीरे धीरे करके ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी एक नई गुड न्यूज भी मिल सकेगी, यानी कि प्रेगनेंसी की या फिर बच्चा होने की गुड न्यूज भी मिल सकती है। और इसमें 12 की 12 राशियां उनका साथ देंगी। जो है जेंटल लाइफ होगी, स्टेबल लाइफ होगी, अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो लिब्रा आप को महसूस हो रहा है कि नए सिरे से
फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह अगर उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, उन चीज़ों को अलविदा करते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नई उमंग के साथ इस रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं। बच्चे की एनर्जी की तरह एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, खाना पीना करना, टाइम स्पेंड करना, एंजॉय करना, जो भी चाहते हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक कम्युनिकेशन भी करते हैं, तो ये रिश्ता फिर से ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है। फिर से इसमें अच्छी बिगनिंग, अच्छी शुरुआत हो सकती है जो आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सकती है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड, 3 of swords and 2 of swords। तो लिब्रा, जो आप अपने पर्सन के लिए यही फील कर रहे हैं, यही महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत दुखी किया है, जिस सिचुएशन से आप अभी भी गुजर रहे हैं। तो इसको लेकर आप जो क्रॉस मार्ग पर थे, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, ना तो आगे बढ़ पा रहे थे, ना तो रिश्ते को छोड़ पा रहे थे, तो आपने महसूस किया है कि आप दिल और दिमाग से काम लेते हुए या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए नए सिरे से, जैसे उनका एक दूसरे के साथ कोई पुराना संबंध था ही नहीं, फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं। तो जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, जो जगह जगह से ये बंद नहीं है, यानी कि ओपन है, तो अगर एक नई शुरुआत करेंगे, तो जो है एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, तो या तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते को छोड़कर एक दूसरे से माफी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, अदर में लटका हुआ था, तो वो रिश्ता कंप्लीट होगा और फिर से इस रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो अभी जो है आप कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, हर्ट हुए हैं, आप उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस से चाहकर भी नहीं उबर पा रहे हैं। तो इसलिए धीरे धीरे करके उन चीज़ों को लेट गो करते हुए आप एक नई एनर्जी, एक नए जोश, एक नए फ्रेंडशिप लेवल से आगे बढ़ने का सोच विचार रहे हैं कि जिनको रिश्ते में नहीं रहना, तो वो एक दूसरे को माफ करें, माफी कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन जिनको लग रहा है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, तो वो एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, आपके पर्सन आप से चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में जल्दबाजी ना करें, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से कोई भी डिसीजन ना ले, रुके, ठहरे, सोचे विचारे, एक दूसरे से बातचीत करें, चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी के साथ धीरे धीरे करके मूव ऑन करें, यानी कि आगे बढ़ें, ताकि रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके। या जो लोग नहीं चाहते इस रिश्ते में रहना, वो इस बातचीत करके इस रिश्ते को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो जो है लिब्रा, जो आपके पर्सन है, वो आपसे यही चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर आप कोई भी एक्शन ना ले, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से, कि किसी का सोचना भी ना हो और आगे बढ़ जाए। तो स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो जो लिब्रा, जो आपके पर्सन है, वो आपसे यही चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, परेशानी, प्रॉब्लम में ना रहें, पहले स्पिरिचुअल ग्रो करें। और जो जिस चीज़ को लेकर आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस में, आपको लग रहा है कि आप इस रिश्ते में बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे थे, तो डरे हुए हैं कि इस रिश्ते का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा। तो जो है आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं लिब्रा, कि पहले आप खुद के लिए अपने अंदर के डर को बाहर निकालें, स्टेबिलिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें और हिम्मत जुटाएं, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि उन्हें गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। तो समय या वक्त लग सकता है, लेकिन बहुत जल्दी
जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी उसी जोश के साथ एक शुरुआत करेंगे तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां भी गूंज सकती हैं और रिश्ता चेयरफुल हो सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। और जिस चीज को लेकर आप चिंता में थे तो वही रिश्ता आपको आपके आगे बढ़ाने में आपको हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है। तो रिश्ते में खुशियां और स्टेबिलिटी आपके जो पर्सन है आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि चाहे वो हर्ट हुए हैं, चाहे उनके पर्सन हर्ट हुए हैं, चाहे वो दुखी हैं, चाहे उनके पर्सन दुखी हैं, कोई भी दुखी है, लेकिन फिर भी सिचुएशन में बने रहें। इस रिश्ते से लेट गो ना करें, इस रिश्ते को छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि परेशानी तकलीफ दोनों को हुई है। दोनों ही जो है इस दर्द से, इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। चाहे किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, लेकिन जो है अंदर से दोनों टूट चुके हैं, हार चुके हैं, दोनों चोटिल हो चुके हैं। तो इसलिए जो है लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सिचुएशन में बने रहें, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। उन्हें इस रिश्ते को एक नया मौका, एक नया चांस और देना ही चाहिए, ताकि जो है रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके और ये कंफ्यूजन ना रहे कि उन्होंने मौका नहीं दिया, चांस नहीं दिया। तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो माइंड गेम चले हुए थे, या एक दूसरे को, दोनों ही एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, मन मुटाव चला हुआ था, परेशानी चली हुई थी, तो एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना छोड़ दीजिए। माइंड गेम मत खेलिए, चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी मत कीजिए, पीठ पीछे कुछ ऐसा मत कीजिए कि आपको रिग्रेट हो, पछतावा हो। भले, क्योंकि अगर आप ईगो जीत भी जाएंगे तो आप इंसानियत हार सकते हैं। जो है परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं। तो इसलिए लिब्रा, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो रिश्ते में प्यार प्रेम था, जो लग रहा था कि एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता आगे बढ़ेगा, लॉन्ग लाइफ होगा, लोग फॉलो करेंगे, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, तो कुछ ऐसी बात सामने आ गई, कोई ऐसी मिस्ट्री, ऐसा राज खुला कि परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं लिब्रा कि वो एक दूसरे को माफ कर दें, एक दूसरे से माफी मांग लें और डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़े। अगर ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो लिब्रा है आपसे बहुत गहरा प्यार करते हैं। उनको हो सकता है कि आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, या किसी नेबर के रूप में पहले से एक दूसरे को जानते हो, तो इसीलिए काफी अटैचमेंट, अट्रैक्शन फील होती है दोनों एक दूसरे की तरफ। तो वो यही चाहते हैं कि आप जो है सिचुएशन में बने रहें। परेशानी, प्रॉब्लम्स दोनों को हुई है, लेकिन अपना माइंड गेम खेलना छोड़ दें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि बाद में आपको रिग्रेट, बाद में आपको पछतावा हो। और पॉजिटिवली अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से इस रिश्ते को एक नया मौका, एक नया चांस मिल सकता है, खुशहाली आ सकती है, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आ सकता है। तो सिचुएशन में बने रहना चाहिए, मौका, चांस मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उन्हें, दोनों को इस रिश्ते में मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका डिजर्व करता है। तो लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। 5 ऑफ कप्स। तो लिब्रा, इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज को लेकर आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, आप थे या आपके पर्सन थे, कोई एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा था, मन मुटाव था, या इतना डिप्रेशन में थे कि आप सोच ही नहीं पा रहे थे कि आप क्या करें क्या नहीं करें।
तो वहां आपने महसूस किया है या आपके पर्सन ने, इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे की मदद लेते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि अगर आप नजरें घुमाएंगे, किसी की हेल्प या मदद लेंगे, तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही आप देख ना पा रहे हो या देखना ही ना चाहते हो। तो यहाँ इसका आउटकम बता रहा है कि कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे की मदद करें और आगे बढ़े। तो अगर हम इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाना चाहिए। अगर किसी की मदद की जरूरत है, नजरें घुमाइए, हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है। अगर डॉक्टर की जरूरत है तो आप डॉक्टर से भी सलाह मशवरा कीजिए ताकि नेगेटिव सिचुएशन में आप ना रहें, और स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए या किसी की मदद लीजिए जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, और उसकी मदद से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। और अगर किसी ने ये सोच लिया है, ठान लिया है कि इस रिश्ते में काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, और आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया, धोखा दिया है, उन्होंने आपसे कुछ छिपाया है, अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी केसेस में अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें। अगर एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो अभी भी रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा, और कुछ केसेस में जन्म जन्मांतर का रिश्ता भी हो सकता है, यानी कि 7 जन्मों का रिश्ता भी हो सकता है। तो आपको एनर्जी और एफर्ट लगाने की जरूरत है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो यूनिवर्स ये आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए, एक बिंदास बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार, प्रेम है, अट्रैक्शन है, भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, एक दूसरे से बातें ना कर पा रहे हो सकता है कोई विडोवर या डाइवोर्सी रहा हो, किसी ने पहले किसी से ये खुलासा ना किया हो, तो जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है एज डिफरेंस की वजह से। तो लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, और ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। छोटी मोटी अड़चनें, बाधाएं, दिक्कतें हर किसी की लाइफ में आती हैं, समय के साथ, वक्त के साथ वो प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।